वेल बाबा लोग कैसे हो। लगता है इस बार नेटफ्लिक्स सच में गेम खेलने वाला है, क्योंकि अवतार द लास्ट ईयर बेंडर सीजन 2 की डेट फाइनली लॉक हो चुकी है। प्रॉपर डेट अनाउंसमेंट के साथ एक सॉलिड टीजर रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स की तरफ से। यस, डेट नोट कर लेना मेरे अवतार एक्शन लवर, 25 जून। especially with the fight scenes that we have this season. और सिर्फ डेट ही नहीं, जो बिहाइंड द सीन्स हमें ग्लिम्स मिला है उसने एक चीज क्लियर कर दी है, इस बार स्केल बड़ा होने वाला है और स्टेक्स भी काफी दमदार होने वाले हैं। सो अब जरा सोचो, सीजन 1 में हमने इस न्यू वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखा था, कैरेक्टर्स का सेटअप देखा था, लेकिन सीजन 2 ये वही फेस है जहां असली जर्नी अब स्टार्ट होती है या होने वाली है। और सबसे बड़ा सिग्नल क्या मिला? बा सांगसे का फुल प्रैक्टिकल सेट। हाँ, सीजीआई नहीं, एक्चुअल बिल्ड। मतलब क्रिएटर्स ने लिटरली एक पूरा शहर खड़ा कर दिया है। और अगर तुमने ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज देखी है तो तुम्हें पता है कि बा सांगसे कोई नॉर्मल लोकेशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मेज प्लस साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एंड यहीं पे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी निकलती है। सीजन 1 में उन्होंने ऑलरेडी टाइमलाइन कंप्रेस करके मल्टीपल आर्क्स मिक्स किए थे, तो क्या पॉसिबल है कि सीजन 2 में बा सांगसे का आर्क और भी लेयर्ड हो? मे बी नॉट। और अभी तक टीजर एंड दिस अनाउंसमेंट ग्लिम्स देखकर लग रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड होने वाला है। मतलब सिर्फ सिटी एक्सप्लोर नहीं होगी, बल्कि डायली, ब्रेन वॉशिंग और इंटरनल करप्शन जैसे डार्क थीम्स जो जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। Time I walk to set, my jaw is on the floor. या करे जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे हाइप एंट्री की, टोफ। लाइव एक्शन में मिया सेस एज टोफ हमें देखने को मिलेंगे और ये कास्टिंग ऑलरेडी डिस्कशन में है, क्योंकि अगर तुम ओरिजिनल अवतार द लास्ट ईयर बेंडर के फैन हो तो तुम जानते हो टोफ कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। शी वाज लिटरली अ फैन फेवरेट गेम चेंजर कैरेक्टर। ब्लाइंड होने के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ बेंडर, और सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, उसका एटीट्यूड, उसका रॉ पर्सनैलिटी, वो ही टीम अवतार का बैलेंस तोड़ती भी है और बनाती भी है। अब यहाँ एक सबटल कंसर्न भी है। सीजन 1 में फीमेल कैरेक्टर्स स्पेशली कटारा को काफी टोन्ड डाउन कर दिया गया था। मतलब इमोशनल डेप्थ कम, पर्सनैलिटी फ्लैटर ज्यादा। तो अब सवाल यह है, क्या टोफ का फ्लॉड, एरोगेंट, रेबेलियस वर्जन इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर नेटफ्लिक्स उसे भी एक सेफ हेरोइक वर्जन बना देगा? और यहीं पे असली टेंशन बिल्ड होता है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में टोफ सिर्फ टीचर नहीं थी आंग की, वो उसका फिलोसफिकल अपोजिट थी। क्योंकि आंग शांत रहने वाला, प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करता है, टोफ सीधा बोलने वाली, प्रॉब्लम को सामने से फेस करती है। एंड यही कॉन्ट्रास्ट ही आंग को इवॉल्व करता है। अगर ये डायनेमिक डाइल्यूट हो गया तो पूरा अर्थ बेंडिंग ट्रेनिंग आंग का इंपैक्ट ही गिर जाएगा। और अगर सही से एग्जीक्यूट हुआ तो सीजन 2 में आंग का रियल कैरेक्टर ग्रोथ एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। अब थोड़ा लोअर कनेक्शन भी समझ लो। ओरिजिनल में टोफ का इंट्रो द ब्लाइंड बैंडिड एपिसोड में होता है, जहां वो सीक्रेटली अंडरग्राउंड फाइट करती है अपनी आइडेंटिटी छुपा के। और ऑनेस्टली जो हिंट्स ट्रेलर में दिए गए हैं, सीक्रेट लाइफ वाले डायलॉग, वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। तो हाई चांसेस है कि ये पार्ट काफी फेथफुल रहने वाला है। लेकिन ट्विस्ट क्या हो सकता है? शायद वो इस आर्क को एक्सपेंड करे और टोफ के पेरेंट्स को कंट्रोल प्लस ऑपरेशन को और ज्यादा इमोशनल वेट दे, ताकि उसका रनअवे डिसीजन और इंपैक्टफुल लगे। अब थोड़ा साइड में एक और इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, जूको और इरोह। और सच बोलो, अगर तुम रियल फैन हो तो तुम्हें पता है कि इनका आंख ही शो के बैकबोन है। ट्रेलर में क्लियरली टीच किया गया है बिटर वर्क वाला मोमेंट, जहां जूको अपनी लिमिटेशन से फाइट करता है और इरोह उसे सिखाता है कि एनिमीज से भी सीखना है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये कैरेक्टर फिलॉसफी रीसेट था। पैरेलल में आंग भी स्ट्रगल करता है टोफ के साथ। मतलब दोनों साइड्स पे ही एक थीम चल रही होती है, ग्रोथ थ्रू रेसिस्टेंस। एंड अगर नेटफ्लिक्स ने ये पैरेलल स्टोरी टेलिंग प्रॉपरली मेंटेन कर ली तो सीजन 2 इमोशनल और थीमेटिक लेवल पर सीजन 1 से काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, एक कंसर्न और है, टोफ का सीइंग थ्रू अर्थ बेंडिंग इफेक्ट। एनिमेटेड वर्जन में वो सबटल था, वाइब्रेशन फील करना थ्रू फीट, उसके द्वारा यहाँ उसे विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश थोड़ी ओवर स्टाइलिश्ड लग रही है। तो रिस्क क्या है? अगर वो एबिलिटी रियलिस्टिक फील नहीं हुई तो कैरेक्टर का ग्राउंडेड फील थोड़ा ब्रेक हो सकता है। लेकिन ओवरऑल विजुअल सॉलिड हैं, क्रिएचर्स इंप्रेसिव हैं जो रियलिस्टिक वाइब भी दे रहे हैं, डायलॉग सरप्राइजिंगली इंगेजिंग है जो ग्राउंड टू द कोर डेप्थ और प्योर दिखते हैं। तो एक मिक्स्ड बट होपफुल पिक्चर बन रही है सीजन 2 के लिए। और एंड में सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए, क्या सीजन 2 फाइनली वो डेप्थ डिलीवर करेगा जो सीजन 1 मिस करके गया था, या फिर से एक विजुअली स्ट्रॉन्ग बट इमोशनली वीक अडेप्टेशन बनकर जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम टोफ के लिए लाइव एक्शन वर्जन से सेटिस्फाइड हो या डाउट है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस बार डिबेट
लेजिट इंटरेस्टिंग होने वाली है। याद तक पहुंच गया तो सबको वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस, अवतार द लास्ट एयर बेंडर सीजन 2 के लिए मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ। 25 जून आए और जून काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि जून में ही हमारा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 भी चलेगा और जून में फ्रॉम सीजन 4 की एंडिंग भी चल रही होगी। तो जून लिटरली काफ़ी बिजी होने वाला है। ऊपर से अवतार द लास्ट एयर बेंडर जो जाइंट सीरीज देखने को मिलेगी तो मज़ा आएगा भाई।